बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 11वीं क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। टॉपिक नंबर 1.3 तक तमाम चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। आज आपके साथ जी हम देखेंगे टॉपिक नंबर 1.4 एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। बुक से देखेंगे कि बुक में आपने क्या चीज़ शॉर्ट के लिए करनी है, लॉन्ग के लिए करनी है, किस तरह से करना है। लॉन्ग अगर आ जाता है आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ आ सकती है, एमसीक्यू क्या क्या पूछा जा सकता है, ये देखेंगे। और फिर हम देखेंगे जी नोट्स से, इन नोट्स में आपके पास कौन सी एडिशन चीज़ें हैं जो आपको लिखनी चाहिए, जो कि आपके साथ टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो रोज़ाना की बेस पे आपके साथ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और बहुत अच्छे स्टूडेंट के नोट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं। और अगर आप बुक और इन नोट्स को फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी हेल्पिंग गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस स्टूडेंट्स के ये नोट्स हैं और इन नोट्स के साथ और इस बुक के साथ जो है उन्होंने पढ़ा था और फिजिक्स में जो है वो 98% मार्क्स जो है उन्होंने गेन किए थे। तो आज हमारे पास टॉपिक आ जाता है जी टॉपिक नंबर 1.4 एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। आपको पता है कि हम लोगों ने 9th क्लास में प्रैक्टिकल्स कर किया है। अगर हम थोड़ा सा एरर्स और अनसर्टेनिटी पे बैकग्राउंड लें तो एरर का मतलब है कि कुछ एरर आपने पढ़ा, जीरो एरर, ठीक है। अब जीरो एरर जो है वो किसी इंस्ट्रूमेंट में आता था, किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता था। इसके अलावा भी कोई एरर हो सकता है। अब एरर जो है वो कोई मतलब कि कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, यही होता है एरर हमारे पास। अब जो एरर है वो किसी अपरेटस के खराब होने की वजह से भी आपकी कोई रीडिंग गलत आ सकती है। मे बी कि अब मैंने कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, मैंने उसकी रीडिंग जो है वो प्रॉपर मेथड से नोट डाउन नहीं की है, इसलिए उसके फाइनल रिजल्ट में एरर आ सकता है। इसके अलावा कि मैंने कोई शॉर्टकट मेथड यूज़ कर लिया या मैंने कोई ऐसा तरीका यूज़ कर लिया जो उसको मेजर करने का तरीका था ही नहीं, तो एरर आ सकता है। एरर जो है फिर आप देखेंगे कि एरर की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक तो एरर होता है रैंडम आ जाता है, कि जैसे हमारा जीरो एरर जो होता है वो एक सिस्टमेटिक एरर था। रैंडम एरर कि मैंने परफॉर्म किया और मेरा ध्यान जो है वो प्रैक्टिकल से थोड़ा सा हट के कहाँ चला गया जी, किसी और काम की तरफ चला गया, तो वो सिस्टमेटिकली एरर जनरेट नहीं होगा, वो रैंडमली एरर है। अगर हम देखें कि हम जैसे कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं, कोई जो है वो अपने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, तो एरर आ जाता है। तो उस तरह के एरर्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं। और यही चीज़ आज हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करी। तो देखें जी पेज नंबर 6 पे, ऑल फिजिकल मेजरमेंट्स आर अनसर्टेन और imprecise to some extent. It is very difficult to eliminate all possible errors or uncertainties in a measurement। कि अगर आप देखो कि तकरीबन हर इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होती है और कहीं ना कहीं उसको रिमूव करने में मुश्किलात आती हैं। द एरर में बी ड्यू टू, अब द रीजंस ऑफ एरर कौन सी, इसको शॉर्ट के लिए मार्क करें कि एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंट में किन किन रीजंस की वजह से आ सकती है। पहला रीजन हमारे पास है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, कि कोई उसने गलती कर दी है या पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस नहीं था। द फॉल्टी अपरेटस, के अपरेटस में कोई फॉल्ट भी हो सकता है। और इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक यूज की जा सकती है, इस वजह से भी एरर आ सकता है। यहाँ तक आपने मार्क। The uncertainty may occur due to inadequacy or limitation of an instrument, natural variations of the object being measured, or natural imperfections of a person's senses. However, the uncertainty is also described as an error in an measurement. There are two major types of error. अब ऊपर उसने आपसे एरर की बात की है, नीचे वाले पैराग्राफ में यहाँ पे उसने अनसर्टेनिटी की बात की है कि उसने पहले एरर की रीजंस बताई, अनसर्टेनिटी किस वजह से हो सकती है, किसी भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन, अगर एक ऑब्जेक्ट की लिमिट है कि वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की चीज़ मेजर नहीं कर सकता, आप उसमें 100 मिलीमीटर से ज़्यादा चीज़ मेजर नहीं कर सकता, आप उसमें 101 या 110 मिलीमीटर की कैपेसिटी को मेजर करना चाहो, तो ये अनसर्टेनिटी है ना, कि उसकी लिमिटेशन आप खुद एक्ससीड कर रहे हो, तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी आएगी। नेचुरल वेरिएशंस के अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आपने एयर में परफॉर्म नहीं करना, लेकिन क्योंकि एयर हमारे पास हमेशा हर जगह पे प्रेजेंट होती है, तो इस तरह की इम्परफेक्शंस भी उस पर लागू हो सकती हैं, तो अनसर्टेनिटी आ सकती है। नीचे आप देखें आपके पास आ जाते हैं जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स। पहला एरर है रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। इस पे आप हेडिंग दे लें टाइप्स ऑफ एरर, यहाँ पे आप हेडिंग दे दो टाइप्स ऑफ एरर्स। अब हमारे पास एरर दो किस्म के हैं, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर।
सबसे पहले देखते हैं कि रैंडम एरर क्या होता है और आपकी बुक में उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया। Random error is said to occur when repeated measurements of the quantity give different values under the same condition. It is due to some unknown causes. Repeating the measurements several times and taking an average can reduce the effect of the random errors. अब आपने स्क्रू गेज को या वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पहली दफ़ा में आपके पास आंसर आ गया जी 3.7 मिलीमीटर, दूसरी दफ़ा में आया 3.6 मिलीमीटर, तीसरी दफ़ा में आ गया 4.0 मिलीमीटर। तो ये एरर्स जो होते हैं वो रैंडम एरर्स होते हैं और ये इन एरर्स की कोई रीज़न नहीं होती, ठीक है। और इस एरर को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, जब हम लोगों ने 3 से 4 रीडिंग्स ले ली हैं तो उसका हम लोग क्या ले लें, एवरेज ले लें, तो हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू या एक बेहतर वैल्यू जो है वो आ सकती है। तो इस टाइप ऑफ एरर को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एरर। यहाँ पे रैंडम एरर की जो डेफिनेशन है वो आपकी यहाँ तक आएगी, ठीक हो गया। इसके बाद इसके आगे आपने, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे कॉज ऑफ रैंडम एरर, कॉजेज ऑफ रैंडम एरर, कॉजेज ऑफ रैंडम एरर, ये आपने हेडिंग दे दी इसके साथ। यहाँ तक आपने क्या लिखा जी, इसका कॉज कि इट इज ड्यू टू अननोन कॉज। अब नीचे यहाँ पे आप हेडिंग दोगे वेज टू रिड्यूस, ठीक है, वे टू रिड्यूस। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है, आपके सामने स्क्रीन पे भी टाइप हो रही है, वे टू रिड्यूस रैंडम एरर। यहाँ पे आपके पास ये हेडिंग आ जाएगी, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर अंदाज में लिखा जा सकता है। तो रैंडम एरर हो गया। आगे आ जाते हैं जी, मेन हेडिंग आ जाएगी जी आपके पास सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, is refers to an effect that influences all measurements of a particular quantity equally। क्या कह रहा है, ये उस अफेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है जो सारी मेजरमेंट्स को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सारी मेजरमेंट्स को इक्वली अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास एक सिस्टम, एक स्टॉपवॉच लिया मैंने, स्टॉपवॉच ही मेरी अगर खराब है तो जाहिर बात है वो टाइम गलत नोट करेगी। It produces a consistent difference in the readings. It occurs to some definite rule. It may occur due to zero error of the instruments, poor calibration of the instruments or incorrect markings। यहाँ तक आपके पास आ जाती है सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन और इसके आगे आपके पास आ रहे हैं कॉजेज। यहाँ तक आपने यहाँ से यहाँ तक पे हेडिंग देनी है कॉजेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर, कि उसके कॉजेज क्या हैं, कॉजेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन की हेडिंग आ जाती है। आगे आपके पास आ जाता है कि इसको आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। रिड्यूस इस तरह से कर सकते हैं हम लोग by comparing the instruments with another which is known to be more accurate. Thus for systematic error a correction factor can be applied। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे way to reduce systematic error, और यहाँ पे आपका जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे इन हेडिंग के साथ करना चाहते हो तो आप लोग इन हेडिंग्स के साथ करो, और आगे आपके साथ जो नोट शेयर किए जा रहे हैं अगर आप उसके हिसाब से करना चाहते हो तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें कि आपके पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या आया, रीजंस आई हैं कि एरर क्यों हो सकता है और अनसर्टेनिटी क्यों हो सकता है। फिर आपके पास आएंगे जी टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर हमारे पास दो होते हैं, रैंडम और सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को परफॉर्म करते हुए, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हुए जो है वो, जब हम 1 से 2 3 4 रीडिंग्स ले रहे होते हैं तो बाय नेचुरली जो है वो हमारे पास एरर आ सकता है। इसको जो है वो किसी, इसका कोई डिटरमिन्ड कोज नहीं आता और इसको हम रिमूव करते हैं एवरेज लेके। सिस्टमैटिक एरर जो है वो ऐसा एरर होता है जो इंस्ट्रूमेंट में होता है और इसकी वजह से तमाम रीडिंग्स जो होती है वो अफेक्ट हो रही होती हैं, और इसका जो कॉज होता है वो ये था कि जीरो एरर भी हो सकता है, अच्छी तरह कैलिब्रेट नहीं हुआ होता जो इंस्ट्रूमेंट है, इस वजह से भी एरर आता है। और इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, किसी और अच्छे इंस्ट्रूमेंट को हम पकड़ के यूज़ करें जो कि ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करता है। अगर हम नोट्स पे आ जाएं, नोट्स आपका टॉपिक है जी एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। सबसे पहले यहाँ से देख के आपने अपनी बुक्स में एरर की डेफिनेशन लिख लेनी है कि एरर की डेफिनेशन क्या होती है। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें क्या देता है, एरर देता है। ये डेफिनेशन आपने नोट करनी है, डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज शोज एरर।
उसके बाद आपके पास हेडिंग आती है कॉजेस। कॉजेस क्या है जी? इनएक्सपीरियंस और नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन, फॉल्टी ऑपरेटर्स, इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स लिखे होते हैं, डिटेल आपने बुक से ही देखनी है। टाइप्स क्या है जी? टू मेजर टाइप्स, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। और सबसे पहला एरर की टाइप आती है रैंडम एरर। रैंडम एरर में कॉज क्या है? अननोन रीजनिंग, और रेमेडी उसकी यानी कि वे टू रिड्यूस, जहाँ पर मैंने आपको हेडिंग लिखवाई है उसकी रेमेडी क्या है कि हम मीन ले सकते हैं और एवरेज ले सकते हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास आती है जी सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर हमारे पास कॉज क्या होता है उसका? फॉल्टी ऑपरेटर्स यूज हो सकता है। रेमेडी यानी कि वे टू रिड्यूस क्या है कि ट्यूनिंग की जाए, कैलिब्रेट किया जाए इंस्ट्रूमेंट को, रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और करेक्शन फैक्टर को अप्लाई किया जाए। यहाँ पे आपके पास शेयर किया जा रहा है एक थर्ड टाइप ऑफ द एरर, पर्सनल एरर। और पर्सनल एरर हमेशा इनएक्सपीरियंस पर्सन से आता है। अगर सपोज कि मुझे काम करना ही नहीं आता, मुझे वर्नियर कैलिपर यूज करना ही नहीं आता, मुझे बिल्कुल नहीं पता कैसे करना है, और मैं किसी भी तरीके से उसको यूज करके उसके ऊपर काम कर रही हूँ, तो डैट उस वजह से जो एरर्स आएंगे वो क्या एरर्स आएंगे? पर्सनल एरर, कि मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो मेरे से जो एरर निकलेगा वो पर्सनल एरर कहलाएगा। लास्ट पे आपने अनसर्टेनिटीज, क्योंकि आपका टॉपिक का नाम है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज, तो आपने अनसर्टेनिटी को भी एक्सप्लेन करना है। उसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है यहाँ से आप नोट डाउन करोगे। अनसर्टेनिटी इज एन एरर which is always seen in instrument. It is due to the limitations of the instrument, natural variation of the object from the actual value, natural imperfection of a person senses। और इसके बाद आपका यहाँ पे टॉपिक एंड हो जाता है। और आज का टॉपिक एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज वाला जो कंप्लीट हमारा आज हो गया। आज का जो हमारे पास वीडियो है वो भी यहीं तक है कि हमने एरर्स देखे, एरर्स कौन कौन से होते हैं, क्यों आते हैं और इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। और एक थर्ड टाइप ऑफ एरर जो बुक में नहीं दिया हुआ है वो है पर्सनल एरर, और अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जी अपना अगला टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसको समझने के लिए हमें एक थोड़ा सा लेंथी लेक्चर रिक्वायर होगा, और उसके हम रूल्स भी पढ़ेंगे। 9th में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन इंटर में जो है वो थोड़े से आपको पता है डिटेल्ड हर चीज़ हम लोगों ने करनी है। तो इसको जो है वो हम लोग अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। इनकेस कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हो। और लास्ट में जो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।